कल यानी 26 दिसंबर को माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने 17 बच्चों को उनके अविश्वसनीय योगदान के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया। उस पुरस्कार समारोह में उनके अविश्वसनीय योगदान, उनकी जो कहानी है, अनूठी कहानी है, उसका जिक्र हुआ। क्या कुछ रहा इस कार्यक्रम में, आइए देखते हैं। किसेन वानियांग, वीरता, दक्षिणी पश्चिम खासी हिल्स, मेघालय। आपने 4 बच्चों को भारी बारिश में नदी में डूबते देखा। अपनी जान की तनिक भी परवाह न करते हुए आप नदी में कूद पड़े और चारों की जान बचाते हुए आपने अद्भुत बहादुरी का उदाहरण पेश किया। सौरभ कुमार, वीरता, शेखपुरा, बिहार। आपने 3 युवा लड़कियों को तालाब में डूबने से बचाया। आपने साहस और बहादुरी की वो मिसाल प्रस्तुत की जिसने प्रेरणादायक तथा मानवता का एक उत्तम उदाहरण पेश किया। करीना अशोक थापा, वीरता, अमरावती, महाराष्ट्र। आपने गंभीर आंख से फ्लैट में रहने वाले 36 लोगों की जान बचाई। इतना ही नहीं, त्वरित बुद्धि का परिचय देते हुए आपने तुरंत गैस के सिलेंडर को बड़ी बहादुरी से वहां से हटाया। इस तरह 36 बहुमूल्य जीवनों की रक्षा की। सानवी सूद, खेल, रूपनगर, पंजाब। आप एक दक्ष पर्वतारोही हैं। आप माउंट किलिमंजारो में चढ़ने वाली पहली एशियन लड़की हैं तथा माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक पहुंचने वाली सबसे छोटी भारतीय लड़की हैं। किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि हौसले भी किसी हकीम से कम नहीं होते, हर बीमारी में ताकत देते हैं। और जीवन है तो उतार चढ़ाव भी, ऐसे में कैसे साहस बनाए रखें, आइए डीडी मॉर्निंग शो में आज सबसे पहले इस पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर आलाप्ती सिंह। नमस्कार। नमस्कार। आप एक साइकोलॉजिस्ट हैं। तो डॉक्टर आलाप्ती, करेज की परिभाषा हर व्यक्ति के साथ शायद बदलेगी जी। तो आप कैसे डिफाइन करेंगी क्या है करेज? जी, तो जैसे आपने कहा, करेज यानी साहस हर व्यक्ति के लिए अलग तरीके से परिभाषित होगा। शब्दकोश की डिक्शनरी की बात करें तो वो बोलता है कि विलिंगनेस टू बी इन अ सिचुएशन विदाउट थिंकिंग अबाउट पेन और वरी। पर किसी के लिए साहस हो सकता है शायद घर से बाहर निकलना। आज किसी के लिए साहस हो सकता है, जैसे अभी स्टोरी में देखा कि बच्चे ने दोस्तों को डूब से बचाने के लिए नदी में छलांग लगा दी। तो हर किसी के लिए साहस बहुत अलग अलग होगा। लेकिन जब हम साहस की बात करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि हम में हिम्मत तो होती है, लेकिन जब एक अगला कदम लेना होता है तो उस समय वो हिम्मत हम जुटा नहीं पाते। होती है लेकिन उस समय पता नहीं कोई चीज़ रोकती है, तो क्या किया जाए? जी, तो इससे थोड़ा हम पहले आएंगे, हम बचपन पे आएंगे, हम डेवलपमेंट पे आएंगे। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो हम बच्चों में अगर हम इंस्टिल कर सकें, उनको सिखा सकें। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट, चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। कोई बच्चा है खाने में बदमाशी कर रहा है, क्या करेंगे? कई बार उसे डांट देते हैं या कहते हैं खा लो तो चॉकलेट देंगे। एग्जैक्टली। और कई बार बोलते हैं खा लो नहीं तो बिल्ली ले जाएगी खाना, ये पुलिस आ जाएगी, पुलिस आ जाएगी, या डॉक्टर साहब सुई लगा देंगे। सो ये जो फियर गिविंग पेरेंटिंग है, इससे हमें बचना है एज पेरेंट्स। ये नहीं करना है। बच्चों को लीडरशिप में ज़्यादा से ज़्यादा हम रोल्स दे सकते हैं। जैसे स्कूल में रोटेशन में हर बच्चे को क्लास मॉनिटर बनाएं, बच्चों को ग्रुप प्रोजेक्ट्स का हेड बनाएं, तो वो लीडरशिप जानते हैं। सोशल सर्विस इज़ अ बिग थिंग। हम वॉलंटियरिंग करवाएं, एनजीओज़ में उनको लेके जाएं, होम्स में लेके जाएं, तो वहाँ से कुछ करने का वो साहस आता है, वो परेशानी किसी की। यानी आप कह रहे हैं डॉक्टर आलाप्ती कि जब हम साहस की बात करते हैं तो शायद सबसे पहला स्मरण फिजिकल करेज, शारीरिक साहस की, लेकिन इसके साथ साथ मानसिक साहस है और आप कह रही हैं नैतिक साहस भी हो सकता है। मॉरल साहस भी है, मॉरल करेज, नैतिक साहस जो आप कह रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। मलाला यूसुफज़ई के पास अगर वो एग्जाम्पल्स ना होते तो वो शायद खड़ी ना हो पाती। नेल्सन मंडेला, वो अगर नहीं उन्होंने देखा होता कुछ भी, तो वो जिस पोजीशन पे थे और जो काम उन्होंने किया वो नहीं कर पाते। जी, तो जो आपने अभी बोला कि हम बच्चों को डराते हैं, वो डर कंडीशनिंग में ही आ जाता है। लेकिन धीरे धीरे जब एक बच्चा बड़ा होता है, बाहर के एटमॉस्फेयर में जाता है, तो बहुत सारे बदलाव भी आते हैं पर्सनालिटी में। लेकिन स्टिल उस टाइम पर तो माँ बाप उनको फोर्स करते हैं कि उनको मोटिवेट भी करते हैं कि आगे बढ़ो, डरो मत, घबराओ मत। पर वो जो कंडीशनिंग है, क्या उसका असर तब तक रहता है? और फिर
उस स्थिति में अब जब वो बदलाव आ रहा है तब पेरेंट्स क्या करें? जी, जो हमने फियर अगर दिया है, वो डर अगर हमने कंडीशन कर दिया है, बड़े होके या ऐसी सिचुएशंस में आके वो 100% से भी ज़्यादा अधिक दिखाई देता है। तो इसीलिए मैंने कहा था वो फियर बेस्ड पेरेंटिंग हमने करनी ही नहीं है, बल्कि उनको छोटे छोटे फियर से फेस करवाना है। बच्चा डरता है किसी से इंटरेक्ट करने में, उनको थोड़ा एनकरेज करें कि वो जाके सबको नमस्ते बोलें, सबका हाल पूछें, चाय जाके सर्व करें, ऐसी चीज़ें। तो उस वक्त जब ऐसी सिचुएशन हो गई है कि अब वो फेस नहीं कर पा रहे हैं, उस वक्त एनकरेजमेंट इज़ अ बिग थिंग। तो अगर बच्चा स्टेज पे जा रहा है, पोयम याद करके गया है, बट स्टेज पे माइक देखते ही भूल गया जी। अब वो स्टेज से उतरा जी, पेरेंट्स ने या टीचर्स ने बोला क्या करा तुमने, ये तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, आगे से कभी तुमको मौका नहीं देंगे। वो डर गया, आगे से वो कभी नहीं जाएगा। शायद आज से 20 साल बाद जब ऑफिस में प्रेजेंटेशन देनी है, वो डर फिर से वहीं आ जाता है। पेरेंट्स क्या कहें? उस वक्त पेरेंट्स को या टीचर्स को एनकरेज करना चाहिए कि बेटा कोई बात नहीं, आज जो हुआ हम उसको लर्निंग लेंगे, उसको एज सीख लेंगे, बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे और फिर दोबारा तुमको मौका देंगे। खुद से संवाद भी बहुत जरूरी है कि आप सेल्फ बिलीव रखें। अब हिंदी में कहावत है कि दूध का झला छाछ को फूक फूक के पीता है। तो अगर पहली बार में सफल नहीं हो पाया या अपनी और परिवार की अपेक्षा अनुसार परफॉर्म नहीं कर पाया, झटका लगा है, रेजिलियंस कैसे बिल्ड करें? जी, डोंट लेट गो ऑफ होप, नंबर 1, हार ना माने और छोटी छोटी प्रैक्टिस से शुरुआत करें। सीधा स्टेज पे मत जाएं, पहले घर वालों के सामने याद करके प्रेजेंट करें, फिर क्लासरूम के सामने करें, टीचर्स के सामने करें, या अपने छोटे छोटे फियर्स को फेस करने की कोशिश करें। फॉर एग्जाम्पल, दोस्त नदी में डूब रहे थे पर मुझे तैरना नहीं आता। यहाँ पे साहस ये नहीं है कि मैं डूब जाऊं जी, यहाँ पे साहस है कि मैं जल्दी से जाके कोस्ट गार्ड को या पुलिस को या कोई हेल्प बुला के लाऊं जी। तो इसके लिए कहीं ना कहीं थोड़ी सी नॉलेज बहुत जरूरी है। यहाँ पे एक पॉइंट मैं और ऐड करना चाहती हूँ, बच्चों के साथ स्टोरी टेलिंग। जैसे कि आपको मैं बहुत बधाई देना चाहती हूँ, आपने बाल वीरों को इस तरह से आप आपके माध्यम से उनकी कहानियाँ बताई, ये एक माध्यम है। बच्चों को बताएं कैसे चीज़ें होती हैं। हम रानी लक्ष्मीबाई की बात करते हैं, अहिल्या बाई होलकर की बात करते हैं, ये सब स्टोरी। और 26 दिसंबर को तो देश वीर बाल दिवस मनाता है, क्योंकि हम गुरु गोविंद सिंह जी के जो साहिबजादे थे, उनकी शहादत को, उनकी वो एक स्टोरी भी हमें प्रेरित करती है, शौर्य गाथा। बिल्कुल, शौर्य गाथाएं सुनानी बहुत ज़रूरी है जी। अब जब हम बचपन की बातें ही कर रहे हैं तो वहाँ पर एक स्टेज ऐसी आती है जब आपकी क्लास में कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, स्पेशली जब हम देखें बोर्ड क्लासेस होती हैं तो आपका कंपैरिजन भी होता है। आप इंटेलिजेंट हैं लेकिन आपको एक एग्ज़ाम फियर है, आपको एक फियर है कि पता नहीं मैं उससे आगे निकल पाऊंगा कि नहीं। तो ऐसे में वो करेज, वो हौसला, वो हिम्मत कैसे बनाई जाए? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अच्छा खासा स्टूडेंट एग्जाम में फियर के चलते, डर के चलते बहुत खराब परफॉर्मेंस कर देता है। बिल्डिंग बनाते हैं तो कहाँ से शुरू करते हैं? सरिया, ईंटें, सीमेंट, ये सब चीज़ें। ये सरिया, ईंटें, सीमेंट हमें एज पेरेंट्स बनना है। पहली बात, हमें ही कंपैरिजन नहीं करना है। देखें अपने छोटे भाई को, देखें वो तुमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, शर्मा जी के बेटे को देखो, है ना? ये सब बातें नहीं करनी है। एक हेल्दी कंपटीशन की भावना बच्चों में लेके आनी है कि कहाँ कमी रह गई ये देखें और फिर प्रैक्टिस करके। और डर का सबसे ज़रूरी और सबसे लाजमी तोड़ है प्रैक्टिस एंड लॉजिक। पर ये बताइए डॉक्टर आलप्ती, कई बार हमने देखा है कि मान लीजिए क्लास में 50 विद्यार्थी हैं और टीचर या फैसिलिटेटर, मेंटर कहता है मैं एक टीम एक्टिविटी करा रहा हूँ, कौन लोग लीड करना चाहेंगे? अब कर तो हर कोई लीड सकता है, लेकिन 20% लोग हाथ खड़ा करते हैं। तो जो 80% हाथ नहीं खड़ा कर रहे, क्या उन्हें लैक ऑफ करेज कहें, कायर कहें, क्या कहें, कौन सा भय है? ये शायद फियर ऑफ रिजेक्शन हो सकता है, फियर ऑफ फेलियर हो सकता है। अगर मैंने किया और मैं कामयाब नहीं हुई तो ये फियर्स कभी कभी हम में आ जाते हैं। हम जजमेंट का भी फियर होता है कि कहीं मुझे कोई इस तरीके से ना देखे। हाउ टू ओवरकम दिस थिंग? यू हैव टू प्रैक्टिस एंड अगेन डेवलपमेंट की बात है। कुछ पर्सनालिटी ट्रेट्स भी होते हैं इस तरह के, उनको हम निकाल नहीं सकते हैं बट उनको ओवरकम जरूर कर सकते हैं। So notwithstanding the fear, you're saying raise your hand. Raise your hand. Okay. Raise your hand. And here I say
the teacher has to be more courageous राइट to take that risk Yes. कि आप उस बच्चे को उठाएं जिसने हाथ नहीं उठाया। ये बहुत महत्वपूर्ण है भावना कि अगर कोई व्यक्ति पहली बार कर रहा है उसे तो करेज चाहिए, बिल्कुल। लेकिन कोई पहली बार मौका तो दे। मौका तो दे, मौका मिलना बेहद ज़रूरी है। अब यहीं से एक सवाल उठता है कि जब हम प्रोफेशनल फ्रंट पे चीज़ों को देखते हैं, एक बहुत हार्ड वर्किंग इंसान है, बहुत मेहनत कर रहा है और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बार बार उसको पीछे धकेल लिया जाता है, लेकिन उसके अंदर वो कैलिबर है, तो अब वो कैसे हिम्मत जुटाएगा आगे और अच्छा बेहतर करने की, क्योंकि उसको कोई एप्रिसिएशन तो मिल ही नहीं रही है। नहीं मिल रही है। थोड़ा सा होता है, हीन भावना भी आ जाती है, थोड़ी डिस्करेजमेंट भी होती है, बट हमें वो याद रखना है कि अगर निकलना है या शाइन करना है तो उठना तो पड़ेगा। वो साहस वहाँ लेना पड़ेगा कि आप क्या पीछे छोड़ के जाते हैं और कौन सी चीज़ आप, आई मीन यू ब्रिंग विच फुट फॉरवर्ड इज इम्पॉर्टेंट। तो इसके लिए कोई पर्सनल, कोई ऐसी थेरेपी, कोई ऐसी एक्टिविटी में हमें इन्वॉल्व होना चाहिए जिससे हमारा जो लेवल ऑफ करेज है वो बढ़ सके। जैसे मैंने देखा है कुछ लोग होते हैं वो एडवेंचर स्पोर्ट्स की तरफ जाते हैं ताकि वो अपने डर पर काबू पा सके, क्योंकि हमने सुना है ना, डर के आगे जीत है। तो अब क्या ऐसा कुछ करना चाहिए या कुछ और आपके पास ट्रिक्स हैं जिसको हम आजमा सकते हैं? जी, थेरेपी एज सच तो कुछ नहीं, पर अगर बहुत सारे फियर्स हों तो एक हम एक्सपोजर थेरेपी ज़रूर यूज़ करते हैं, जहाँ पे जो डर है उसको एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में फेस करवाते हैं और फिर रिएक्शन जान के उस हिसाब से उनको हम ट्रीट कर सकते हैं। बट अदरवाइज़ जैसे आपने कहा, एडवेंचर स्पोर्ट्स में हिस्सा लें, जो अच्छा लगता है वो करें। तैरने से डर लगता था, तैराकी सीखें जाके, बाकायदा क्लासेस लें। गाना, पब्लिक स्पीकिंग में डर था, अब स्टेज पे जाके गाने में डर है, गाने की क्लासेस लेना शुरू कर दें। इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं। जी, तो जब हम ये ट्रेकिंग करते हैं या हम बंजी जंपिंग करते हैं, इससे फ़र्क पड़ता है? जी हाँ, बिल्कुल पड़ता है। और ये भी होता है, यहाँ पे मैं एक चीज़ और ऐड कर देना चाहूँगी। बंजी जंपिंग से अगर डर लगता हो और हार्ट अटैक का डर हो तो ये लापरवाही नहीं करनी चाहिए कि करके देखेंगे। तो साहस और लापरवाही दोनों से बचना है। जी, बिल्कुल सही। जी। लेकिन आपको लगता है कि अगर कोई छोटा छोटा करेजियस एक्ट कर रहा है उसको अप्रिशिएट करें, कैसे अप्रिशिएट करें? बहुत ज़रूरी है। मैं फिर से आती हूँ, जैसे आपने बालवीरों की शौर्य गाथा सुनाई, हम खुद सेलिब्रेट कर सकते हैं, अपने आप को खुद क्रेडिट देना ज़रूरी है, घर में क्रेडिट मिलना ज़रूरी है, एज पेरेंट्स, एज सोसाइटी हमें उनको सेलिब्रेट करना ज़रूरी है। उनके बारे में हम, आजकल सोशल मीडिया है, दैट इज़ द ग्रेटेस्ट सोर्स, टीवी है, न्यूज़पेपर है, उनकी स्टोरी टेलिंग अगेन। तो एक स्टोरी जैसे हमने देखा बालवीरों में ही, मान लो इनोवेशन की भी है। अब ये जो जनरेशन है और नया वर्ष 2025 आने वाला है, ये एंटरप्रेन्योरशिप में जाना चाहती है। तो आपको लगता है कि एक कैटेगरी है रिस्क टेकर्स की, एक कैटेगरी है रिस्क एवर्स की, तो इवन एंटरप्रेन्योरशिप, इनोवेशन डिमांड्स करेज? एब्सोल्युटली। सो हमारा ट्रेडिशनल वे ऑफ सेविंग मनी क्या है? एफडीज। बट एक तरफ वो भी लोग हैं जो कि सीधा शेयर मार्केट में खेल जाते हैं, राइट। वो भी करेज है, लेकिन लापरवाही नहीं करनी। लेकिन लापरवाही नहीं करनी। वही आप सीख के करें, बेसिक नॉलेज बहुत जरूरी है। अगर ना पता हो कि आग लगने पे गैस का सिलेंडर जाके बंद करना है, सो दैट नॉलेज इज वेरी इम्पोर्टेंट हियर। तो ऐसे में सपोर्ट सिस्टम जो है, चाहे हम वो प्रिवेंटिव ग्रुप की बात कर लें जो हमारे पेरेंट्स या टीचर्स हैं, वो किस तरीके से एक एक चीज़ का ख्याल रखें कि जो बच्चा है, चाहे वो किसी भी उम्र का हो, वो सही डायरेक्शन में जाए और कभी पीछे ना हटे किसी भी चीज़ से। अपने फियर्स उन पे मत डालें, अपने डर उनके ना बनाएं, अपनी एक्सपेक्टेशंस उन पे इतनी ना थोप दें कि वो कुछ अपने हिसाब से ना कर पाएं, राइट? क्योंकि ये बहुत होता है, स्पेशली हिंदुस्तानी घरों में। पापा ने बोला डॉक्टर बनना है तो हम डॉक्टर बन रहे हैं। यहाँ वो बेटी जो कि वो छोड़ के शायद निफ्ट में एडमिशन लेके गई, वो भी करेज थी। तो अपने फियर्स ना डालें, उन पे अपनी एक्सपेक्टेशंस ना थोपें, वही उनका सरिया ईंट सीमेंट बने जितना बन सकते हैं, और अच्छी क्वालिटी के ईंट सीमेंट और सरिया बने। जी बिल्कुल। वीरता की हम बात कर रहे हैं तो भारत के प्रसिद्ध साहित्यकार हैं द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी। उनकी कुछ पंक्तियां मुझे याद आ रही हैं कि वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर डरो नहीं, तुम निडर डटो वहीं, वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो। आपको लगता है साहित्य से जुड़ने से या फिर संगीत से जुड़ने से भी साहस बनता है? बहुत ज़्यादा। ये साहित्य, संगीत, किसी भी तरह का आर्ट हमारे ब्रेन में जो हैप्पी हार्मोन्स हम जिनको कहते हैं, उनकी प्रवृत्ति करते हैं, वो लेवल्स बढ़ते हैं, वो लेवल्स नॉर्मल रहते हैं। तो जब माइंड आपका साउंड रहेगा
सो सारी केमिकल्स प्रक्रिया जो हैं शरीर में, क्योंकि साहस में एक सबसे बड़ी चीज़ है एड्रेनलिन रश। तो वो अचानक से कोई सिचुएशन हुई, वो फ्लाइट एंड फाइट जो हार्मोन है वो सिक्रीट हुआ एंड दैट मेड यू एक्ट। सो वो अगर नॉर्मलाइज नहीं रहेगा, हम ऐसे खुश नहीं रहेंगे तो वो ठीक तरीके से काम नहीं तो करेगा। चलते चलते डॉक्टर आलप्ती, क्योंकि नववर्ष 2025 आने वाला है और ये अवसर है रेजोल्यूशन बनाने का, तो जीवन है तो एक बात तो तय है कि तय कुछ भी नहीं है। जी। नए साल में करेज बढ़ाने से जुड़ी क्या रेजोल्यूशन बनाएं? आप रेजोल्यूशन बना सकते हैं कि मैं एक कोई अपना जो डर है छोटा मोटा, या जैसे मुझे लिफ्ट में अकेले जाने से डर लगता है, तो चलें आज से हफ्ते में एक दिन मैं अकेले एक फ्लोर जो हूँ वो लिफ्ट में जाऊँगा। बिल्कुल ऐसी कोई चीज़ करें, कोई नई स्किल सीखें, ऐसी शौर्य गाथाएं पढ़ें, किताबें पढ़ें, कोई डॉक्यूमेंट्रीज देखें, इस तरह का रेजोल्यूशन बनाएं। चलिए, उम्मीद करते हैं कि नववर्ष एक अवसर है हमारे पास कि हम साहस के प्रति और रुचि दिखाएंगे और एक कदम उस तरफ लेंगे और राष्ट्र निर्माण के लिए योगदान देंगे। आज कार्यक्रम में आके बताने के लिए कि क्या रेसिपी है हाउ टू बिल्ड करेज, डॉक्टर आलप्ती सिंह, आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच।